इस भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ 4 तारीख को हमें दिल्ली में विरोध दर्ज करना है। हमारी रणनीति क्या होगी इसका फैसला हम सब लोग बैठकर पंचायत में करेंगे। रघु, सलीम, कॉलेज के पीछे पुरानी पुलिया पे मुस्तकीन ने रघु को मार डाला रघु को। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? तुमने मारा नहीं है, तुमने तो इस्लाम की हिफाजत की है। ये काफिर हमारी लड़कियों को बरगला कर हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कब तक चुप बैठोगे मियां? कोई ना कोई तो हथियार उठाएगा ही। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। हम गुस्से में जरूर थे, लेकिन इतने पागल नहीं है कि किसी को जान से मार दें। इस्लाम जोड़ने वालों का मजहब है, तोड़ने वालों का नहीं। आप लोगों की यही बातें तो इस्लाम को कमजोर कर रही हैं जनाब, और इसका फायदा ये काफिर उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों सिर्फ दोस्त थे। अरे भाईजान आप चुप रहिए। ये सब आप ही की ढील का नतीजा है। हमें पुलिस के पास जाना होगा। माहौल पहले से खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़े। हम तैयार हैं। चौधरी साहब, संभालिए अपने आप को। एफआईआर दर्ज करानी होगी। देखिए, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, विश्वास रखिए। एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा। देखिए, जो हुआ बुरा हुआ। हमें आप लोगों के साथ सहानुभूति है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चौधरी साहब, आप समझाइए इन लोगों को। चौधरी साहब खामोश है, लेकिन हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमारा बेटा गया है। चौधरी साहब, ये शहर आपका है। अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया तो इस शहर को जलने से कोई नहीं रोक सकता।
मैंने हमेशा न्याय का साथ दिया है। आज भी दूंगा, लेकिन मुझे आपसे भी यही उम्मीद है। ले जाइए इसे पोस्टमार्टम के लिए। नहीं नहीं, रघु रघु, रोक लीजिए इसे। ऐसे कैसे होगा पोस्टमार्टम? भाई मरा है हमारा। विधायक जी, शहर का माहौल बहुत खराब है, हमारा सहयोग कीजिए। अरे हम लोग तो सहयोग ही कर रहे हैं पांडे जी, सौतेला व्यवहार तो आप कर रहे हैं। बताइए क्या मिला चौधरी जी? सहयोगी तो कर रहे थे। हमें अपना ड्यूटी करने दीजिए। आप अगर ड्यूटी कर रहे होते तो ये नौबत नहीं आती। अब चिता तभी जलेगी जब उधर से भी जनाजा हो। हमें अपना काम मत समझाइए। हम जानते हैं आप यहाँ क्यों आए हैं। विधायक जी से बहस कर रहे हैं। शांत हो जाइए आप लोग। हमारा बेटा मरा है विवेक नहीं। मैं अपने बेटे की लाश पे राजनीति नहीं होने दूंगा। पांडे जी, मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। मगर आप लोग की जवानी क्या है? आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। आपको तो पता है ना कि चौधरी के बेटे के साथ क्या हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप क्या थे और क्या हैं। आप भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा और गोधरा में क्या हुआ था। चलिए छोड़िए, आप तो ये भी भूल गए हैं कि बस्ती, अमेठी और मलियाबाद में क्या हो रहा है। तो क्या बात करें? भैया जी, आप आदेश करो, हम ईंट से बजा देंगे। क्या भाइयों? इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, कायर कभी इतिहास नहीं बनाते। वीर भोग्य वसुंधरा, आप संगठन और क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपका दायित्व है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि आपके क्षेत्र में ना होने पाए, न गोकशी ना ही पाकिस्तान के झंडे। एक बात और, जिन्हें भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती उन्हें यहां से जाना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आप सब समझदार हैं और क्या करना है आपको पता है। बाकी राम जी के पास। भैया जी! भैया जी! भैया जी! भैया जी! भैया जी! लोकसभा का चुनाव तो तुम जीत ही रहे हो। सोच रहे हैं कि विधायकी हम लड़ लें, क्यों? देखो, ये भी विधायक बनेंगे। शरीर का बोझ संभाला नहीं जाता है, विधानसभा संभालेंगे। ओ मामा,
आप लोग चलिए, मैं हूं ना। खुदा हाफिज। मुस्तकीम, क्या है ये सब? क्या कर रहे हैं आप? आपने कुछ खाया भाईजान? हमने पूछा क्या कर रहे हैं आप? हमारी हिफाजत के लिए है। गलत कर रहे हैं, हमें बाहर जाने भाईजान, बाहर पुलिस हमें ढूंढ रही है, खतरा है। खुदा का बस्ता, बैठ जाइए। हमें परवाह नहीं मुस्तकीम। ज़ैनब, कैसी हैं आप? आइए। रघु कहाँ है? सलीम, मैंने कुछ पूछा, रघु कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? मार डालो। मार दिया? क्यों? क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसने? पागल हो तुम सब? मुस्तकीम, मुस्तकीम, होश में आइए। अरे खामोश में आइए भाईजान। सारे फसाद की जड़ ये है।
उठो सलीम, उठो उठो। जैनब, 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 आप किसी तरह पुलिस के पास पहुंच जाइए, कुछ नहीं होगा। आप पुलिस के पास जाइए और हो सके तो हमको माफ कर दीजिएगा। जैनब, जाइए जैनब, जाइए जैनब, जाइए जैनब। सरकार अपनी नाकामी का ठिकाना दूसरे के सर ठोक रही है। आने वाले चुनाव में जनता अपना जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। तो अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए खान साहब? आगे की स्ट्रेटजी क्या है? किस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं आप? वही जो आप कर रहे हैं। ये सब क्या है? खान साहब, मैं किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अपना प्रदेश जलने नहीं दूंगा, फिर चाहे कोई भी हमारे घर का ही क्यों ना हो। बात हिंदू की हो या मुसलमान की, वो केवल वोट बैंक नहीं है, इंसान है। हम चाहेंगे कि आप पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कीजिए। और हाँ, किसी भी किस्म का खून खराबा अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की फिक्र हमें भी है मिथिलेश जी, हम ध्यान रखेंगे। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। काला साहब, सर क्या हालात है मलियाबाद में? सर हालात में सुधार हैं। मलिहाबाद सुरक्षित है सर। गुड, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमें अपडेट रखिएगा। यस सर। जय हिंद। सर, सीएम साहब का फोन तो अब तक आ गया होगा।
पर ध्यान रहे शिकायत का मौका हमें भी नहीं मिलना चाहिए। सर, बस आप हमारा ऑर्डर्स फॉलो करते रहिए। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो पूछ लीजिए। तो मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है। जी सर। चाचा जी, जो भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है जरा। मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुम्हें बचा तो लिया, पर हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे बेटे। मैं हार जाऊंगा। इस हर हर महादेव चिल्लाते हुए प्रेम कसम। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ। मैं आपको और चाची जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कल से आज तक हमारे 22 कार्यकर्ता पकड़े जा चुके हैं। 22 नहीं 32, और हमारी बात खत्म होने तक 45 हो जाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो जो आग हम लोगों ने लगाई है शहर में तो बुझ जाएगी। ऐसा है मामा जी, शांति को अशांति में बदलने के लिए भीड़ की नहीं, पकड़िए। सिर्फ एक पत्थर की जरूरत है। ये कबूतर देख रहे हैं? जाइए, लड़की ढूंढिए। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं शहर का माहौल कितना खराब है। पूरा मलिहाबाद जल रहा है। हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। आप प्लीज मुझे रात भर की मोहलत दें। मैं कल सवेरे जैनब को अपने साथ ले जाऊंगा। जी बेहतर। आप उनसे कह दीजिए जो उखाड़ना उखाड़ लें, हम नहीं झुकेंगे। चलिए, हम रख रहे हैं फोन। बोलो मामा जी, अब इतनी रात गए तुम कौन सी कवाली सुनाओगे? बेटा, हम जो कव्वाली सुनाने वाले हैं ना, सुनकर तुम नाचने लगोगे। अच्छा, जैनब का पता चल गया है। चौधरी साहब के घर पे है लौंडिया। अब तो खेल हो गया समझो। हमारी जीत और तुम्हारा एमपी होना पक्का है। हम वापस करते हैं। अबे धीरे बे। बस मामा जी, अब आपका पाँव ठीक हो रहा है। अब आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं हो, तो अब तो दोनों टांगों पे नाचेंगे मामा जी।
अरे नाचूंगा तो एक टांग पे भी बॉबी। ओम के लिए गोली खाई थी। ईद के जश्न में सारी कुर्बानियां भुला भी जाती हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल।